रहे होते हैं और वहाँ पर टाओ और उसके फ्रेंड्स लेट हो जाते हैं। तो एज अ पनिशमेंट कोच उन्हें पुशअप करने के लिए कहता है। साथ में बताता है कि आज तुम्हें न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। तभी वहाँ पर क्लब का न्यू स्टूडेंट आता है जो कोई और नहीं बल्कि वो जैन होता है। टाओ से देखकर काफी शौक जाता है। तो जैन को कहता है कि क्या लास्ट ईयर चैंपियनशिप तुमने जीती थी? तो जैन कहता है कि हाँ। उसके बाद उनकी स्विमिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होती है जिसमें जैन और टाओ का टाई होता है। ये देखकर कोच को टाओ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और टाओ को लोकर रूम क्लीन करने के लिए कहता है। टाओ कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तो कोच कहता है कि टाई का मतलब सिर्फ हारना होता है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। फिर हम क्लास में बच्चों को देखते हैं, टीचर उन्हें अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं। तभी जैन और टाओ क्लास में आते हैं। टीचर कहते हैं कि तुम लेट हो और शायद इसलिए क्योंकि तुम स्विमिंग क्लब के स्टूडेंट हो। तो वो कहते हैं कि हाँ। टीचर कहते हैं लेकिन अगली बार से लेट मत होना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर टीचर उन्हें बताती है कि स्कूल में फादर डे पर एक इवेंट होने वाला है, तो सभी अपने फादर को बता देना। हो सके तो सभी के फादर को ये अटेंड करना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि ठीक है। तो खाओ सोम को बताती है कि मेरे फादर तो अब्रॉड में रहते हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। और वही न्यू टाओ को बताता है कि मेरे फादर अगर यहाँ पर आ गए तो सभी बच्चों के सामने सिर्फ मेरी तारीफ करते रहेंगे। टाओ कहता है कि तुम मेरा सोचो, मुझे रोज अपने पापा को स्कूल में देखना पड़ता है और वो तो मेरा कोच भी है। फिर खाओ सोम को कहती है कि क्या तुम्हारे पापा आएंगे? सोम कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो जैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा आएंगे? लेकिन इस पर जैन चुप हो जाता है। तभी वो पास से याद करता है। जैन छोटा होता है और रो रहा होता है। उसका पापा से कह रहा होता है कि लाइफ में चाहे तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना हो लेकिन तुम्हें हमेशा ऑनेस्ट रहना होगा। तो जैन कहता है कि ठीक है। वहीं प्रेजेंट में देखते हैं स्कूल में जैन की मॉम आई हुई होती है। वो जैन को खबर देती है। जैन के साथ सोम भी होती है। तो जैन कहता है कि आपने तो कहा था कि मुझे घर पर मिलोगी। उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आ गई। तो जैन को कहते हैं कि तुम तो काफी लंबे हो गए हो। साथ में सोम को कहते हैं कि तुम पहले से काफी प्रीटी हो गई हो। तब उन दोनों को बाहर आने के लिए कहते हैं। फिर जैन गुस्से में बाहर आ रहा होता है। सोम उसके पीछे आ रही होती है। साथ ही हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है। जैन की मॉम सोम के पेरेंट्स को कह रही होती है कि 2 साल के लिए मैं फ्रांस में रहने के लिए जा रही हूँ, तो तुम पीछे से जैन का ख्याल रखना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैन हमारे बेटे की तरह ही है। और जैन का छोटा भाई भी होता है। जैन अपने छोटे भाई को करता है और कहता है कि मॉम का ख्याल रखना और एक अच्छे बच्चे बनकर रहना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर जैन की मॉम अपने छोटे बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं प्रेजेंट में सोम जैन को कह रही होती है कि तुम ठीक तो ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम वापस आ गई है। तो जैन कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन अभी मैं बात नहीं करना चाहता। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सोम खाओ और न्यू आपस में बातें कर रही होती है जैन को लेकर। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि जैन की मॉम यहाँ पर आई हुई थी। तो सोम उन्हें बताती है कि हाँ वैसे वो फ्रांस में रह रही है। तो मुझे पूछते हैं कि क्या वो जैन के पापा के साथ रह रही है। तो सोम उन्हें बताने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर टाओ आता है और कहता है कि सैटरडे को हमारा कंपटीशन होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी हमें चीयर अप करने के लिए आओ। तो वो कह देते हैं कि ठीक है। फिर हम जैन को उसकी मॉम के साथ घर पर देखते हैं और उसकी मॉम कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं घर पर काफी कम रहूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर काम की सिलसिले से आई हुई हूँ। जैन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे टीचर से क्या बात करने के लिए गए थे? तो उसकी मॉम कहती है कि हर पेरेंट्स जाना चाहते हैं कि उसके बच्चे की स्कूल लाइफ कैसी चली हुई है, तो बस मैं यही पूछने के लिए तुम्हारे टीचर से बात कर रही थी। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि उनका फादर इवेंट होता है। सभी के पेरेंट्स वहाँ पर आए हुए होते हैं। जिनके पापा नहीं आते उनकी मम्मा आई हुई होती है और अपने बच्चों से बात कर रही होती है। और वहाँ पर न्यू का पापा दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को न्यू के बारे में बता रहा होता है कि उसका बेटा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो काफी बड़ी-बड़ी फेंक रहा होता है, जिसे देखकर सोम हंसने लगती है। और वहाँ पर टाओ का पापा यानी कि कोच भी ये इवेंट अटेंड करने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन सोम देखते हैं कि जैन की मॉम नहीं आई हुई होती है। फिर पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और सोम का पापा बाकी पेरेंट्स से पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे डेटिंग को लेकर डिस्टर्ब तो नहीं है? तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे डेटिंग के मामले में नहीं पड़ते। और टाओ का पापा कहता है कि मैंने तो अपने बेटे को पहले वार्न किया हुआ है कि अगर मैं इस चक्कर में पड़ा तो मैं उसे टीम से बाहर निकाल दूंगा। और फिर वो सोम के पापा कहते हैं कि आपको सोम का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो वो जैन को देखकर कहता है कि मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैन उसका ऑलरेडी काफी ख्याल रखता है। तो वो कहते हैं कि आपको जैन के ऊपर इतना भरोसा क्यों है? तो सोम का पापा कहता है कि जैन हमारे बच्चे की तरह ही है, ये समझ लीजिए कि हमने जैन को पाल पोस कर बड़ा किया और वो दोनों सिबलिंग की तरह ही है। फिर हम सोम उसकी फैमिली और जैन को साथ में देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रही होते हैं। और वो जैन से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा की मेमोरियल सर्विस कब होने वाली है? तो वो कहता है कि सैटरडे। तो सोम कहते हैं लेकिन सैटरडे तो तुम्हारा और टाओ का कंपटीशन भी है। तो जैन कहता है लेकिन मेरे लिए पापा की मेमोरियल सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैन घर आता है और अपने रूम की विंडो से सोम के रूम की तरफ देखता है और सोम टाओ को चेयर करने के लिए बैनर बना रही होती है। तभी जैन के पास उसकी मम्मा आती है और उससे पूछती है तुम्हारे पापा की मेमोरियल सर्विस कब है? तो वो कहता है कि सैटरडे को। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं भी आऊंगी। जैन कहता है कि क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ। फिर हम स्कूल में देखते हैं उनका स्विमिंग कंपटीशन होता है और वहाँ पर टाओ को चेयर करने के लिए उसके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं और सोम भी चिल्ला कर टाओ को चेयर कर रही होती है और टाओ ये कंपटीशन जीत भी जाता है, लेकिन अपने पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। फिर उसके फ्रेंड्स को कांग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर टाओ का पापा भी आता है और टाओ को कहता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ और वैसे भी आज जैन ने कंपटीशन ज्वाइन नहीं किया तो इस कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं बनता, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। और अगर ऐसे चलता रहा तो तुम नेशनल टीम को ज्वाइन करने का सपना तो भूल ही जाओ। ये बोलकर वो चला जाता है। तो टाओ के फ्रेंड्स से कहते हैं कि कोई बात नहीं। टाओ कहता है कि मुझे इतना फर्क पड़ता भी नहीं है और वो सोम को कहता है कि बैनर काफी अच्छा है, तुम इस बैनर के बदले मेरा मेडल रख लो। सोम कहते हैं कि सच में? टाओ कहता है कि हाँ। तो टाओ सबको मेडल दे देता है। फिर सोम उन्हें कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे? फिर हम जैन को देखते हैं जो कि अपने पापा की मेमोरियल सर्विस पर होता है। तभी वहाँ पर भागते हुए सोम आती है। जैन कहता है मुझे तो लगा था कि तुम आओगे नहीं। सोम कहती है कि मैं ऐसे कैसे नहीं आती। और वहाँ पर उनके बाकी फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं जिसे देखकर जैन काफी खुश होता है और वो कहता है कि यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। तो टाओ कहता है कि हमें तो यहाँ पर आना ही था और वैसे भी हम सभी फ्रेंड्स हैं। फिर हम सोम को किचन में देखते हैं जो कि जैन के लिए स्टीम बना रही होती है और उसने अपनी रसोई का काफी कबाड़ा बनाया हुआ होता है। तो उसकी मम कहती है कि रसोई कम बैटलफील्ड ज्यादा लग रही है। तभी उसके पास उसका पापा आता है और सोम को कहता है कि तुम ये किसके लिए बना रही हो? तो सोम की मम कह देती है कि स्टीम तो सबका फेवरेट होता है। तो उसका पापा वहाँ से चला जाता है। तो सोम अपनी मम को कहती है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ पापा को तो ऐसा ही लगता है कि मैं ये सब ऐसे आपका ब्लॉग कर रही हूँ। तो उसकी मम कहती है कि तुम्हें अपने पापा के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पापा सही है और वैसे भी तुम्हारी फीलिंग्स को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और मुझे बताया कि तुम ये जैन के लिए बना रही हो। वहीं हम जैन को देखते हैं जो कि अपनी मम का सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसकी मम आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैं तुम्हारे पापा की मेमोरियल सर्विस पर नहीं आ पाई। तो जैन कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो कहती है वैसे तुम मेरा सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं तो नेक्स्ट वीक जाने वाली हूँ। जैन कहता है क्योंकि सामान पैक करने में मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। फिर उसे कहती है वैसे तुम्हें पता तो है ना कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ? क्या तुम रेडी हो? और तभी जैन पास्ट सीन याद करता है जब वो छोटा होता है वो स्विमिंग करने के लिए आता है। वो स्विमिंग क्लब में आता है। उसकी मम उसे कहती है कि मैं शाम को तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगी तो तुम मेरा वेट करना। तो वो कहता है कि ठीक है। लेकिन शाम हो जाती है उसकी मम उसे पिक करने के लिए नहीं आती। तभी वहाँ पर उसका पापा आता है और जैन उसे कहता है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो उसका पापा कहता है कि मेरा और तुम्हारी मम का डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पर रोज तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। और वहीं प्रेजेंट में सोम जैन के लिए वो डिश लेकर आ रही होती है और वो बस उनकी बातें सुनती है और जैन की मॉम उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हूँ, लेकिन जैन मना कर रहा होता है कि मुझे यहीं पर रहना।
जाओगे तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगी। मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया और कह दिया कि फ्रांस जाने के लिए मैंने तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी रेडी कर लिया। जैन कहता है ऐसा करने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। उसके मॉम कह दिया मुझे तुमसे ये पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसकी मॉम वहां से चली जाती है और सोम ने सारी बातें सुन लेती है और वो डिश को भारी रखकर वहां से चली जाती है। जैन बाहर आता है, देखता है कि वहां पर डिश होता है, पसंद लेकर आता है। तो सोम ने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि पूरी रात मैंने ये रेसिपी सीखी है और तुम्हारी फेवरेट डिश बनाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया।